नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज अगर कुछ बोलूं तो मेरी आवाज के दब जाने का डर है, गोलियों की तड़तड़ाहट के शोर में। वो भी राजधानी क्षेत्र में 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आरोपी सलाखों के पीछे नहीं, कैमरे के सामने बयान देते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सरकार पर विपक्ष के हमले में तल्खी और तेवर सख्त दिख रहे हैं। तो सवाल तो पूछेंगे, और सवाल ये कि मोकामा का माहौल कौन बिगाड़ना चाहता है। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड डीएसपी शिवचंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शिवचंद्र जी, पूरे घटनाक्रम के बारे में हम कल शाम से ही, जब ये घटना घटी उसके बाद से धीरे धीरे जानकारी जैसे जैसे साफ होती जा रही है, अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते जा रहे हैं। एक बात तो ये साफ हुई कि एक पक्षीय हमला किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं था। दो गुटों के बीच आपसी तनातनी के माहौल में वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये घटना को अंजाम दिया गया था, ऐसा अब प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस की ओर से भी कुछ साफ साफ कहा नहीं जा रहा है। 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। इस तरह की जब घटना घटती है तो हम आपसे यह समझना चाहेंगे कि जांच पड़ताल की प्रक्रिया क्या होती है पुलिस की। एफआईआर दर्ज करने के बाद कितनी अवधि में क्या कार्रवाई की गुंजाइश बनती है? जी देखिए, एफआईआर जैसे घटना घटी, रिपोर्ट हुआ, एफआईआर दर्ज हुआ। एफआईआर दर्ज हुआ, उसके बाद पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल की ओर जाते हैं। वैसे इस मामले में हमने भी टीवी पर देखा है। कल ही समय पर लोग बाद में खबर मिली तो लोग पहुंच गए थे पुलिस वाले जी। लेकिन वहां जाने के बाद जो वस्तु स्थिति है, जो उसको पहले परखना होता है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ होगा। इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगाना पड़ेगा कि पहले किस तरफ से गोली चली जी। ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारी घटनाओं में ऐसा होता है कि लोग सेल्फ डिफेंस में भी गोली चलाते हैं, अपनी आत्मरक्षा के भी गोली चलाते हैं। तो उस स्थिति में पहले किस तरफ से गोली चली और क्या क्या कारण था घटना का, वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं था। हम जो आज दिन में टीवी पर देखे उसमें जो जितना हमको समझ में आया है उसमें वह स्पष्ट नहीं था। पुलिस भी कंफ्यूज थी उसमें। तो उसको तो सबसे पहले घटनास्थल पर जाते स्पष्ट हो जाना चाहिए, जो भी पदाधिकारी जाता है उसको, कि घटना का क्या कारण है और ये कहाँ से, किस साइड से पहले गोली चली, क्योंकि दोनों ही तरफ मजबूत लोग हैं जी। इस स्थिति में इस चीज़ को समझना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद बड़े पदाधिकारी, हमने देखा कि बाढ़ के डीएसपी भी वहाँ थे, तो उनका सुपरविजन होगा, इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन होगा, तो उनको डिसीजन लेना पड़ेगा, स्पॉट पर ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में ये घटनाएं हुई हैं और इसका कहाँ से इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया जाए। शिवचंद्र जी, एक और चीज, आपने एक शब्द का प्रयोग किया कि दोनों ही तरफ मजबूत लोग हैं, लेकिन क्या शासन से, कानून से कोई ऊपर हो सकता है? और अगर आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो लाइसेंसी ही क्यों ना हो, तो हिसाब किताब तो देना ही होगा ना। आप गोली फायर करते हैं तो उसका हिसाब किताब तो देना होगा। हाँ, ये बात यह बात तो सही है। यह बात सही है कि इसका तो हिसाब किताब देना पड़ेगा। तो उसका तो सबसे पहले ये इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन करना होगा ना कि किधर से सबसे पहले फायरिंग हुई। चलिए, और मजबूत लोग हम जानना चाहेंगे कि ये मजबूत लोग होते कौन हैं? मजबूत लोग नहीं, जैसे पहले से है, उनके भाई दिलीप सिंह भी नेता रहे हैं। ये तो अपने भी बहुत, मैं समझता हूँ करीब 20 साल से ये भी पॉलिटिक्स में है जी। तो उस स्थिति में जो लोगों का लोकल वहाँ के लोगों से बात कीजिएगा तो लोग यही बताएंगे। चलिए, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं। थोड़ा सियासी माहौल भी इस मुद्दे को लेकर राजधानी में गर्म है। सत्ता के गलियारे में गर्माहट और तल्खी दोनों महसूस की जा रही है। हम अजीत जी से जानना चाहेंगे कि अजीत जी, 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जिस व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ तो कम से कम किया जाना चाहिए, वो कैमरे के सामने अपना बयान दे रहा है, कि अब पुलिस उनसे बयान नहीं ले सकती है? इसमें देखने वाला बात है दीपक जी, घटना हुई, घटना के बाद तुरंत पुलिस जो है पहुंची, प्राथमिकी भी दर्ज हो गया, कोई लेट लतीफा नहीं।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आपको फोरेंसिक साइंस की जो टीम होती है वो भी पहुंच गया। तो पुलिस प्रशासन की जो काम होती है, जैसे अभी डीएसपी साहब बता रहे थे कि अनुसंधान होता है, ऐसा नहीं कि पुलिस जाके किसी को पकड़ लेगी। अनुसंधान के क्रम में जो भी तथ्य आते हैं उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई होता है। अभी हम लोग 8 बजे हैं, 24 घंटा ज्यादा समय हुआ होगा मुश्किल से। अब उस 24 घंटे में आप देखिए कि बिहार पुलिस की या जो भी पटना पुलिस प्रशासन की कितनी त्वरित रूप से कार्रवाई हो रही है। बाढ़ की इवन ग्रामीण एसपी सारे मतलब जो है तथ्यात्मक रूप से जांच हो रहा है। किसमें तो किसी को है नहीं कि भाई बैसनेस रूप से ये करना है। तो आप पुलिस प्रशासन की सक्रियता भी देखिए, तुरंत स्पॉट पे पहुंचना, साक्ष्य जो है एकत्र करना, उसके बाद प्राथमिकी दर्ज करना, और जैसे रिपोर्ट आता है अनुसंधान के क्रम उसके बाद गिरफ्तारी निश्चित होगा, चाहे कोई हो। कानून के समक्ष जो यहाँ पे है सब इक्वल है। और बिहार में जब तक नीतीश जी की सरकार है, सुशासन की सरकार है, कोई जो है कानून के धज्जियां नहीं उड़ा सकता, इसकी कोई ये नहीं है। चलिए, तो विपक्ष जो सवाल कर रहा है उसका जवाब सत्ता पक्ष की ओर से मिल गया। अरुण जी, क्या जवाब से संतुष्ट हैं? देखिए दीपक जी, बहुत ही गमगीन माहौल है पूरे बिहार का, और जिस तरह से पूरे बिहार में आप देखेंगे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, चित्कार मचा हुआ है। 38 जिले हैं बिहार में, ऐसा एक भी जिला नहीं जी जिस जिला में प्रत्येक दिन दर्जनों आपराधिक घटनाएं नहीं घटती हो, चाहे हत्या का हो, लूट का हो, बलात्कार का हो, रंगदारी का हो। पूरा बिहार सहमा हुआ है, डरा हुआ है। आप अरुण जी सहमे हुए हैं कि नहीं? आप अरुण जी सहमे हुए हैं? अरे सुन आपके लीजिए ना, क्या नेता जिला सुनिए जिला ना। घूम रहे हैं, अरे रात सुनिए में ना। भी निकल के घूम रहे हैं। ए दीपक जी, नहीं, ये करिए, अरे अरुण ऐसे जी, बचकाना वाला ऐसे उसका भी नहीं जवाब चलेगा देंगे, दीपक। उसका भी मैं तो जवाब सुन देंगे। रहा था। आपके नेताजी घूम जवाब रहे दे हैं। दीजिएगा ना, क्या इस चिरफुट के तरह जो है कि बीच नहीं, में नहीं, कुदक देखिए, पड़ना, मैं तो सुन रहा था। अरुण जी, आप जो अरुण है- जी, आपने कुछ कहा, इन्होंने कुछ आपत्ति की, लेकिन इन शब्दों की गरिमा को नहीं, बरकरार आपत्ति रखें, हम ये उम्मीद नहीं, करते जो है हैं। ना, चलिए, भाषा की मर्यादा जो है ठीक है। आरजेडी पाटिल साहब उम्मीद नहीं करते। नहीं, हैं। अजीत जी, फिर ऐसे में लगेगा कि आप मुद्दे से अरे तो भटकाना उम्मीद नहीं चाह रहे कर हैं, क्योंकि सकते, इस भाषा मुद्दे की पर मर्यादा सरकार इनके घिर रही है। देखिए। ठीक है, वो मैंने बोल दिया ना, इसी के लिए जाने वो जाते हैं। वो मैंने बोल दिया उन्हें, बीच वो में मैंने उन्हें बोल दिया, वो इस बात का ध्यान रखेंगे। अब उनकी बात सुन लेते हैं। अरुण जी, अपने बारी का इंतजार करके चलिए, आप समय डर पर का माहौल पहुंचिए। बता रहे हैं, आपने आखिर क्यों? क्या एक घटना से पूरे बिहार को देख लिया जाए? सुनिए ना जी, पूरे बिहार में पिछले दिनों नहीं देखा आप, पूर्व डिप्टी सीएम के भाई ने किस तरीके से एक किया। पिछले दिनों आपने नहीं देखा मोतिहारी में किस तरीके से पेट्रोल पंप कर्मी को मार दिया गया। आपने नहीं देखा नवादा में, औरंगाबाद में। प्रत्येक दिन तो घटनाएं घट रही है। और सबसे बड़ी घटना ये राजधानी में, पटना जिला में राजधानी से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर किस तरीके से AK-56, AK-47 गर्जा 200 राउंड गोली चली, और शासन प्रशासन खौफ। अभी ये बोल रहे थे सत्ता पक्ष के आ रहे हैं, कि जी, जी, FIR आप दर्ज हुआ है, इंक्वायरी। आपको जानकारी होना चाहिए, यहाँ पूर्व पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। गैंगवार में तो स्वतः कार्रवाई होती है। इतने राउंड गोली जब चले, FIR का भी इंतजार नहीं किया जाता, त्वरित कार्रवाई होती है। यहाँ तो 3 FIR के बावजूद भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं। पक्ष भी चिल्ला रहा है, विपक्ष भी चिल्ला रहा है। वहां तो देख रहे हैं कि नहीं, हम भी यही सवाल खड़े कर रहे हैं। अरुण जी, हम एक छोटा सा अंतराल आपसे चाहेंगे। आप जो कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल के बाद 24 घंटे के बाद क्या कह रहे हैं, वो भी आप तक और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि ये पहली प्रतिक्रिया पुलिस की ओर से आई है। शुरुआती तफ्तीश के बाद घटना के दौरान पूरी जानकारी न होने के कारण पुलिस के अधिकारी बोलने से परहेज कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे की शुरुआती तफ्तीश के बाद 3 FIR के बाद क्या जानकारी निकलकर जांच पड़ताल में सामने आई है, वरीय अधिकारी क्या बता रहे हैं, SP क्या कह रहे हैं, वो सुनते हैं एक बार। 3 FIR हुआ है अभी तक। पहला FIR हुआ है जो मुकेश सिंह के घर पे सोनू मोनू के द्वारा ताला लगा दिया गया था। तो इस मामले में एक्सटॉर्शन का FIR एवं अन्य जो BNS की धाराओं के अंतर्गत सोनू मोनू और उसमें उनके अन्य 3 साथी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। दूसरा FIR
पुलिस के बयान पे हुआ है। इसमें पूर्व विधायक अनंत सिंह और सोनू मोनू, इन पे ये आरोप लगा है कि ये लोगों के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर गोलीबारी की गई और करवाई गई। इस संबंध में आर्म्स एक्ट एवं बीएनएस की अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। तो अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन धाराओं का क्या मतलब है, ये हम प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे समझेंगे और फिर इस पर किस तरह से सियासत हो रही है वो आपको बताएंगे। हमारे दोनों मेहमानों के बीच जो माहौल में तल्खी है, जो गर्मी है, वो आपने महसूस की होगी। मोकामा का माहौल कौन बिगाड़ना चाह रहा है, इस सवाल के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर शिवचंद्र सिंह जी के पास चलते हैं, रिटायर्ड डीएसपी हैं और अभी हमने एसपी का बयान सुनाया है। 3 एफआईआर दर्ज हुए हैं। 3 एफआईआर का मतलब क्या होता है और क्या एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को आरोपी बनाया, दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष को आरोपी बनाया, ये 2 एफआईआर हो गए। और एक पुलिस की ओर से सार्वजनिक स्थल पर आर्म्स का प्रयोग करते हुए दहशत कायम करने से संबंधित एफआईआर भी दर्ज किया गया है। तो इन तीनों एफआईआर और जांच की प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ रही है, ये जो प्रोसेस है उसे समझने का प्रयास करते हैं शिवचंद्र जी से। शिवचंद्र जी, एफआईआर तो ऐसे नॉर्मली इस सब सर्कमस्टांसेस में 2 ही होना चाहिए था। एक पहला एफआईआर एक तरफ से, दूसरा एफआईआर दूसरी तरफ से जी। जब पुलिस ने एफआईआर किया है तो मैं समझता हूं कि अभी तक इनके पास स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसने पहले फायरिंग शुरू की, किसने पहले की, किसने बाद में किया। तो उस स्थिति में इन लोगों ने दोनों पक्ष को एक साथ एक एफआईआर में एक्यूज बनाया है। ठीक है, मतलब दोनों फायरिंग भी किए तो दोनों का एक ही एफआईआर में है। उसमें बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन को यही होगा कि कल को अगर चार्जशीट हुआ तो कोर्ट में ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाएंगे, कोई प्रोविजन नहीं है उसमें कोर्ट में कॉम्प्रोमाइज का। तो वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये तो स्पष्ट करना पड़ेगा। आखिर कहीं ना कहीं गांव में आपका लिंक लोकल पुलिस जो है वहां की। शिवचंद्र जी, ये लिंक और जांच पड़ताल की बात आगे हम देखेंगे। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि इस तरह की घटना अगर किसी इलाके में होती है तो उस इलाके की पुलिसिंग, उस इलाके के प्रशासनिक मुस्तैदी पर किस तरह से सवाल उठते हैं? तो स्वाभाविक है, लोकल अफसर इंचार्ज इंस्पेक्टर जो भी हैं वहाँ के, मोकामा थाने का इलाका है या पचमहला का है, शायद पचमहला का इलाका है, तो लोकल जो थानेदार है, इंस्पेक्टर है, वहाँ के डीएसपी तो बाहर में रहते हैं। उनको तो इतने इस समय तक इतना पता चल जाना चाहिए था, क्योंकि हम लोग भी थानेदारी किए, इंस्पेक्टर रहे या डीएसपी रहे, तो हम लोग हर जगह अपना 1-2 आदमी, जो खासकर इस तरह का बेल्ट था जहाँ हमेशा क्राइम होता है, हमेशा आपस में 2 गुट में फायरिंग होती है। और ये मोकामा से बाहर तक की स्थिति बख्तियारपुर तक सब दिन रही है जी, लगभग सब दिन रही है, कुछ न कुछ होता रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग अपना 2-4 आदमी रखते हैं वहाँ जो हम लोग का इन्फॉर्मेंट, बिल्कुल इन्फॉर्मर है। तो इन्फॉर्मर से अगर पुलिस अब तक पूरी जानकारी नहीं जुटा पाई है तो ये पुलिसिंग पर सवाल खड़े करती है, और सवाल अगर पुलिसिंग पे होगी तो स्वाभाविक तौर पर सरकार भी कटघरे में आएगी। और विपक्ष इस घटना को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। अजीत जी, सरकार कटघरे में है? सरकार कोई कटघरे में नहीं है, ठीक है। जो आरोप लगा रहे हैं उनसे विश्वास जो है बिहार की जनता का उठ चुका था। नहीं, ये घटना तो बिहार की जनता के आंखों के सामने हुआ है ना, इसे कैसे हम नजरअंदाज आंखों के सामने कार्रवाई भी ये तो देखिए। अच्छा, ठीक है, आंखों के सामने कार्रवाई भी देखिए। अभी विपक्ष के एक बता रहे थे प्रवक्ता कि पुणे ये आपके बेतिया में घटना हुआ था, वो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, चाहे वो कितना रसूखदार हो। उस पर आरोप लगा था कि मंत्री के भाई हैं, तो क्या बिहार पुलिस ने गिरफ्तार की? बिहार में अब वैसा शासन है कि कानून के सामने कोई जो है बाल बांका नहीं कर सकता है। चलिए हम इसका जवाब ले लेते हैं। सुन लीजिए। नहीं, अजीत जी, हम आएंगे आपके बारी बारी से जवाब लेते हैं। अरुण जी, कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, अजीत जी आते हैं ना, नहीं हम बारी बारी से देखिए। सुन लीजिए, आपने एक आरोप का जवाब दे दिया ना, हम आपके पास 2 सेकंड आपसे लेंगे, 2 सेकंड लेंगे कि अब जो है आप आरोप किसे रहे हैं? कटघरे में आरोप कौन लगा रहा है ये तो देखना होगा ना। आरोप ये लगा रहे हैं, थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए। कैदी लेके जा रहे हैं बालू माफिया, तेजस्वी जी प्रचार में घूमते हैं उनके, जूम करके दिखा दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, हम आरोप कौन लगा रहे हैं? चोरी है, अपराधी जब आरोप लगाए, जो दंगाई पार्टी आरोप लगाए, उस आरोप पे डिस्कस करना चाह रहे हैं।
नहीं तो हास्यास्पद है। हो तो वही रहा है ना, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर एफआईआर किया है, दोनों तरफ से गोलीबारी चली है, तो हम इस उदाहरण को ही क्यों तो न भाई देखें। दोनों तो पक्ष हो, आप कोई मानेंगे कि पक्ष हो। चलिए दोनों अपराधी हैं, आपस में निपटा रहे हैं और खत्म कीजिए, पुलिसिंग का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तब फिर एफआईआर कैसे हो गया? वही तो हम जानना चाह रहे हैं। तो फिर आप कैसे करेंगे? तो दोनों फिर पक्ष कार्रवाई कर रहे क्यों हैं। नहीं हो रही है? कोई भी घटना तो फिर हो। आप ये क्यों कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है, आपराधिक चरित्र का है, तो उसे अपराध पर बोलने का कोई हक ही नहीं है? तो आपराधिक चरित्र अगर ये तो ज्ञान आप दे- बचकर ज्ञान- निकलने का लॉ रास्ता एंड ऑर्डर तलाश पे रहे ज्ञान हैं। देंगे तो उसको फिर क्या कहिएगा? ज्ञान नहीं दे रहे अपराधी हैं, वो लाइन ऑर्डर आंखों पे देखा ज्ञान हाल देंगे। पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अरुण जी, आप जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो आंक रहे हैं, जो भांप रहे हैं, बिल्कुल, उसके बिल्कुल। आधार उसी पर से आप क्या वर्तमान- कहेंगे? वर्तमान पर ही हम बयान कर रहे हैं जी। हम लोग इधर उधर की बात नहीं करते। नहीं, एक चीज साथ में मैं चाहूंगा जोड़ने के लिए, थोड़ा आप एक सेकंड, आपने एक पुरानी घटना का जिक्र किया, उसमें कार्रवाई हुई, इसका उल्लेख अजीत जी ने किया है, तो वो भी ध्यान नहीं, रखें नहीं, कि नहीं, कोई ये अगर घटना को कार्रवाई अंजाम नहीं, देता है तो कार्रवाई- कार्रवाई होगी। कार्रवाई बिल्कुल नहीं, ये सुनवाई कार्रवाई वाली सरकार है ही नहीं। अपराधियों के मन से शासन प्रशासन का भय समाप्त हो चुका है, तभी तो खुले आम तांडव मचा रहा है। सरकार के नीचे, नाक के नीचे सरकार नतमस्तक हो गई है अपराधियों की। बिहार में समानांतर सरकारें चल रही है। एक कहना अब सब बच्चा जान चुका है। देखिए ना, अभी तक ये तो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं। ये लोग जो है तांडव मचा रहे हैं, चाहे जिस इलाके में आप चले जाइए। अजीत जी, जैसे आपने विपक्ष संरक्षित बताया ना, वैसे सत्ता संरक्षित ये बोल रहे हैं। 2020 में जब चुनाव लड़ा था अपने टिकट में वो सही थे। कौन ये लोग हैं? अब बोलिए। 2020 में जब अपने टिकट पे चुनाव लड़ा था सही थे। 2020 में, अरे 2020 में जो लालू यादव सिंबल दिए थे पूरे बिहार में, आप अरुण जी, देखिए किस तरह से 2020 में जो नंगा सिंबल दिए थे, नाच हो किसके रहा है। सिंबल दिए थे 2020 में? कहने की जरूरत नहीं है। बस, हो बालू गया। माफिया, भूमि माफिया, अरे तर्क पे बात करिए ना, भू माफिया, बालू माफिया, सरा माफिया छुपा हुआ है। अभी ना तस्वीर दिखाएं आपको, इनके पार्टी के अभी ना तस्वीर दिखाएं। ये तस्वीर में दिखा दीजिए कौन है। डीओ नालंदा कनेक्शन बस जवाब ही नहीं देंगे, इधर उधर की बात करेंगे, इधर उधर की बात। अरे 2020 में 2020 में से 2020 में किसके सिंबल पे लड़े थे? कांग्रेस पे। कौन संरक्षण दे रखा है? अरे 2020 में 2020 में किसके? सरकार पूरी तरह दीपक जी नतमस्तक हो गया है। अच्छा। अपराधियों के चरणों में गिर अरुण जी, रहा है। एक सेकंड, अजीत जी आप देख उन्होंने रहे हैं कहा है, किस तो एक बार तरीके से- उनकी राय भी सुन किस लेते हैं कि तरीके किस से तरह की अपराधियों को कार्रवाई की अपराधियों उम्मीद को की जानी चाहिए, संरक्षण तब दिया ये जा साबित रहा है। हो कि सरकार प्रशासनिक अमला अपराधियों को बख्शने वाली नहीं है, न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं। जो कहा जाता रहा है जेडीयू देखिए ना की सरकार, बचाया और फंसाया भी, यही तो इस सरकार का नेचर है। नीतीश कुमार अपने लोगों को बचाते भी हैं, विरोधियों को फंसाते भी हैं। नहीं तो अपने लोग कौन है? कभी ये अपने हो जाते हैं, कभी वो अपने हो जाते हैं। आप तो रिश्ता बदलते रहते हैं, तो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं ना। देखिए ना, अपने ये 2 अपराधी का मैं एग्जाम्पल दूंगा। बताइए। आनंद मोहन को जेल से बाहर किसने निकाला? आज जो AK-47 से फायरिंग कर रहा अपराधी किसी जात का नहीं होता है। आनंद मोहन के अपराधी बेटा को अपराधी होता टिकट है। कौन दिया था? लेकिन ये लोग मैं आनंद इंतजार मोहन के कर रहा बेटा था को कि टिकट अजीत कौन जी दिया कब आप था? ये बोलेंगे। आनंद मोहन के बेटा को टिकट कौन दिया था? आनंद मोहन के घर क्या करने गए थे तेजस्वी यादव? आनंद मोहन का बेटा अपराधी नहीं है। अच्छा। हम तो राष्ट्रीय जनता दल ने तो इनके पत्नी को भी टिकट दिया था, लेकिन उनकी पत्नी तो अपराधी नहीं है। हाँ, तो चलिए, उनकी पत्नी तो अपराधी चलिए नहीं ठीक है। कितना हाथ- सत्ता हाथ- पक्ष हाथ- विपक्ष पर अपराधियों मुखिया के जो है साथ कि सांठगांठ का आरोप लगा रही है, तो होते हैं। विपक्ष सत्ता पक्ष पर अपराधियों के साथ सांठगांठ का आरोप लगा रही है। जनता भली भांति समझ रही है कि आपराधिक गतिविधियों में अगर वो भुक्तभोगी हो रही है, तो उसे ये सोच समझकर विचार करना चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है। अपराधियों के खिलाफ प्रशासनिक अमला अगर कार्रवाई कर रहा है, तो ये कार्रवाई कैसे और क्यों हो रही है। शिवचंद्र जी, चलते चलते एक प्रक्रिया से संबंधित सवाल आपके लिए है, और वो ये कि इस तरह के मामलों में, जहां जो हाई प्रोफाइल मामले हैं, बट ऑब्वियस कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कुछ मामले हाई प्रोफाइल हो जाते हैं कुछ बड़े नामों के जुड़ जाने के कारण, तो उस तरह के मामलों में कार्रवाई की क्या गुंजाइश बनती है? क्या फाइल बंद करके कहीं किनारे धूल फांकने के लिए छोड़ दिया जाए? आज के समय में वो संभव है? नहीं, ये सब किसी भी समय में संभव नहीं था, कभी भी संभव नहीं था। सब दिन से जब अपराधी घटना हुई है, तो घटनाओं में जितने भी घटनाएं हुई हैं, सब में कार्रवाई हुई है।
कार्रवाई हुई है तो वो तो बड़ा आश्चर्य लगता है। कार्रवाई की रफ्तार पर भी कुछ निर्भरता रफ्तार होती है, नहीं, रफ्तार सरकारी तो व्यवस्था और प्रशासनिक। नहीं, रफ्तार तो दुखद है प्रशासन की, मैं कहता हूँ। आए बिन कभी देखा एडमिनिस्ट्रेशन था में कहता हूँ। गैंगवार करने वाले व्यक्ति मीडिया चाहे जो हो, आप एक्टिविशन आप स्पॉट पर डिसाइड कीजिए, डीएसपी। चलिए, तो प्रशासन की कार्रवाई की रफ्तार पर सवाल उठ रहा है और इस वजह से सवाल उठ रहा है सरकार पर। विपक्ष इस पूरे प्रकरण को लेकर सत्ता को कटघरे में खड़ा कर रही है। प्रशासन को चुनौती अब दिया जा रहा है कि प्रशासन कार्रवाई करके दिखाए। इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक साख पर भी सवाल खड़े करती है। इन सवालों का जवाब कब तक मिलेगा, इसका इंतजार सबको रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, अजीत पटेल जी और शिवचंद्र सिंह जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।